जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और मैं अभी यहाँ पे तैयार हो रही हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है क्योंकि ये जो व्रत है वो, या मैं कहूँ उनके लिए रखती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। मेरे माधु वासु और या कृष्ण कहूँ या विष्णु भगवान जी बोलूँ, जो भी बोलूँ है तो एक ही। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और आज के मतलब मैं पूरा दिन एक्साइटमेंट मेरे अंदर रहती है कि आज व्रत है। मतलब एक दिन पहले से ही मैं ऐसे, जैसा होता है ना गुरुवार आने वाला होता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे नहीं बहुत बड़ा कोई त्योहार आ रहा हो, ऐसी वाली फील आती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मन बहुत शांत रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, पूरे दिन एक अलग ही वाइब रहती है। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ। उसके बाद आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने माधु आशु को जगाया है और आज मैं एक कमेंट का आंसर करूँगी, उनका मैं नाम ऊपर मेंशन कर रही हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर मेंशन करना भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता तो है कि मैं मेंशन करूँ, कभी कभार क्या होता है कि कमेंट एक ही कमेंट कई लोगों ने किया होता है तो फिर मैं इस वजह से एक ही मैं सारे लोगों को ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज वाले में कर ही देती हूँ। वैसे तो ये वाला टॉपिक मैंने कई बार कवर कर लिया है कि अगर हम सर्दियों में, मतलब मैं ऐसे बताती रहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को आज मैंने स्नान नहीं कराया, कपड़े चेंज कर दिए। तो इस पे कमेंट आया था। तो मैं जो अगर मेरी जिनके लिए मैं ये बता रही हूँ, अगर आप देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो क्या करना है, जैसे मैं क्या करती हूँ सुबह में, जैसे उनको उठाने के बाद है ना, गर्म पानी किया, गर्म पानी में टॉवल डिप करके उनके हाथ मुंह पोंछ दिए, फिर सूखे कपड़े से आप पोंछ दीजिए। उसके बाद है ना, उनके जो कपड़े आपने पहना रखे होते हैं, अगर आपका मन है चेंज करने का, मैं चेंज कर देती हूँ। अगर आपका मन नहीं है चेंज करने का तो कोई बात नहीं है, जिस दिन नहलाएं उस दिन चेंज कर दें। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों के नहीं कपड़े गंदे हो जाते हैं तो फिर हम उनको चेंज करके दूसरे पहना देते हैं, नहलाते नहीं हैं, उसी तरीके से हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। तो मैं उनके कपड़े जो होते हैं ना, जो अंदर पहन रखे होते हैं, वो तो वही पहने रहने देती हूँ। ऊपर वाले जो कपड़े होते हैं, उनकी जो पोशाक होती है, उनको मैं चेंज कर देती हूँ, दूसरे पहना देती हूँ। और फिर से मैं फिर वही वाला पूरा श्रृंगार, जैसे कि अगर वैसे तो मैं डेली ऐसा लाइनर और लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत है उनको लगाने की तो मैं लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, फिर उनको इत्र सेवा देना, दर्पण से सेवा देना, चंदन टीका करना, ये सब मैं करती हूँ। ऐसे करके आप भी कर सकते हो। सर्दियों के टाइम में हमें अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और डेली डेली हम अपने बच्चों को भी नहीं नहलाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहीं स्नान कराना चाहिए। गर्म कपड़ा करके, मतलब डिप करके पोंछ दीजिए। और ऐसे, और वो तो वैसे भी कहीं गंदे नहीं होते और इतने पवित्र हैं, उनको क्या हम नहलाएंगे। और लेकिन हम अपना बच्चा मानते हैं तो स्नान तो कराते हैं, लेकिन सर्दियों में ऐसे एक दो दिन गैप करके ही स्नान कराया करें। तो आज जैसे कि गुरुवार का मेरा व्रत है तो यहाँ पर पूजा वगैरह सब हो गई थी, मैंने हवन कर लिया था। उसके बाद है ना, फिर मैंने माला जाप कर ली। उसके बाद फिर मैंने उतारी नज़र। आज मतलब आप देख सकते हैं बाशु मतलब बड़ा वाला है, बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और किसी किसी दिन वो इतना ज़्यादा चमकता है, इतना ज़्यादा कि मैं तो डर ही जाती हूँ, पता नहीं ये नज़र ना लगा ले कहीं अपने ऊपर, फिर मैं उसकी नज़र ही उतारती हूँ। ऐसा बहुत बार हो चुका है। मतलब किसी किसी दिन पता नहीं उस पर इतना रूप चढ़ता है, इतना रूप में मैं ही बोल बोल के नज़र लगा दूंगी। अभी तो सो गया है, रात है ना, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और मतलब मैं इतना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जो भी देखे ना तो ऐसे नज़र ठहर जाए ऐसी वाला। और पूरा दिन स्माइल करेगा और पूरा चमक जाएगा बहुत बुरी तरीके से, मतलब क्या बताऊँ। तो ऐसे हो जाता है, तो फिर मैंने इस वजह से ना नज़र उतार दी थी। और यहाँ पर फिर मैं लेकर आ गई हूँ उनके लिए यहाँ पे अनार, और निष्ठू को भी देकर आ गई थी तो निष्ठू भी खा रही है। और यहाँ पे मैंने माधुवशु सबको दे दिया था। और उसके बाद अब मैं चली गई हूँ ऊपर क्योंकि सब लोग तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। तो मैं आज, आप बहुत लोग मतलब कमेंट कर चुके हैं हमारी सखी कि अपनी भाभी से मिलवाइए, मम्मी से तो देख लिया। ये है हमारी भाभी, और जो कि रेड साड़ी में है। तो ये हमारी छोटी वाली भाभी हैं काजल, और बड़ी वाली तो मायके गई हुई हैं। तो ये हैं, और यहाँ पर मम्मी भी हैं। तो हम लोग है ना, सब लोग नीचे आए थे पूजा करने के लिए मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे केले का पेड़ भी लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम नीचे आए थे। तो मैंने सोचा कि आज का दिन भी अच्छा है तो सब लोगों से आपको मिलवा देती हूँ। तो मैंने घर वालों से मिलवाया, बाकी मैं सभी भगवान जी से भी आपको आज मिलवा रही हूँ। कितना अच्छा दिन है कि मतलब एक साथ सब पूरा परिवार देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग है ना थोड़ा लेट आए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि सब लोग तैयार हो रहे थे और थोड़ा टाइम तो लगता ही है घर में जब सब लोग होते हैं। तो मैं तो सुबह जल्दी नहा लिया था, पूजा वूजा को हो गई थी, लेकिन फिर मैं बैठी रही पर सब लोग, निष्ठू ने भी नहाया, नहा कर आई तो मैं पूजा। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो निष्ठू को भी लेके जाती हूँ और उसको भी पूजा करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे शुरुआत से ही सीखते हैं बचपन से ही कि किस तरीके से पूजा करनी है कैसे नहीं। वैसे तो मुझे उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब क्या करना है, उसको सब आता है, मतलब वो तो मेरी दादी अम्मा है। और मतलब उसको सारी चीज़ें आती हैं, श्लोक वगैरह बहुत सारे आते हैं उसको, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आके है ना मैंने यहाँ पर भी प्रसाद का भोग लगा दिया था जो हमने मंदिर में चढ़ाया था। वो सबसे पहले मैंने माधुवासु के लिए भी निकाल लिया था, उसके बाद हम लोग सब लोग धूप में चले गए थे, थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ। तो निष्ठू भी यहाँ पे खेल रही थी, सारे टॉयज़ वगैरह लेकर आ गई है। और इतनी देर में धूप में बैठे बैठे मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया। अब हो गया था शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में मैं यहाँ पे बनाने के लिए रख रही हूँ चाय, क्योंकि सचिन अभी ऑफिस जाने वाला है, मतलब छोटा वाला, काजल के हस्बैंड। और आज मैं आपको है ना ज़्यादातर अपने पूरे परिवार से मिलवा ही दूँगी। तो यहाँ पर है ना उसके लिए चाय बन रही है, सबके लिए ही बना रही हूँ। और साथ में उसके लिए अभी मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी, क्योंकि वो लंच में रोटी लेके जाएगा, तो वो शाम को जाता है मतलब, और सुबह में आएगा। और यहाँ पर अब मैं रोटी बना लूँगी, आटा वगैरह मम्मी ने लगा दिया था। तो आज का जो काम है वो मैंने बहुत कम काम किया है, क्योंकि व्रत वाले दिन मम्मी करवाती नहीं है। ऐसा मायके में हो जाता है कि आपको है ना काम कम करना पड़ता है। और ज़्यादातर क्या हो जाता है, जैसे व्रत वगैरह होता है तब तो मतलब मम्मी टच ही नहीं करने देगी, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आज तुम आराम करो। और फिर तो आज के जो काम था वो मैंने बहुत कम किया, ना कि बराबरी काम किया है, बिल्कुल भी, मतलब पूरा दिन रेस्ट ही किया है। और तो यहाँ पर अब मैंने सोचा ही ना, मैंने कहा ये तो कोई वैसी चीज़ तो है नहीं, मैंने कहा मैं तो अपने घर पे भी तो बनाती हूँ, तो वहाँ पे तो पूरा ही खाना बनाती हूँ, अब यहाँ पे तो रोटी तो बना ही सकती हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं मानती हूँ कि नहा मतलब जैसे पहले मैं क्या करती थी, जब महादुआशु मेरी लाइफ में नहीं थे, तो मैं सुबह का जो खाना था बना के रख दिया, उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करती थी, चाहे 11 बज जाए, 11, 10, 11। और फिर उसके बाद है ना, फिर मैं उसके बाद कोई भी मतलब खाने का काम नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि अब झूठी ही हो गई हूँ, लेकिन जब से माधुआशु आए हैं, बिल्कुल ही मेरे सोचने का जो वो है ना वो सब चेंज हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि अन्न भी कितनी मुश्किल से मिलता है, उसको हम जूठा और वो सब मान रहे हैं, तो उससे अच्छा प्याज लहसुन का विचार मानती हूँ। बाकी जो रोटी वोटी का इसका इसका मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और प्याज वाला खाना तो मैं नहीं छूती हूँ, मुझे ऐसा लगता है व्रत में नहीं, मतलब मुझे लगता है नहीं छूना चाहिए। और बाकी सारे काम करती हूँ, जैसे रोटी बनाना, पराठा बनाना, या फिर और कोई सब्जी बनाना जिसमें बिना प्याज लहसुन की होती है, वो सब मैं करती हूँ पूजा पाठ करने के बाद। उसके बाद हाथ पैर धुल के अच्छे से फिर मैं अपना भी बनाती हूँ, किचन विचन साफ करके। तो मैं इन सब चीज़ों का विचार नहीं मानती हूँ। फिर मैंने सचिन का लंच पैक कर दिया था, उसको चाय दे दी थी, और फिर मैं चाय लेकर आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे शिवम सोए हुए हैं, इनकी वाइफ मायके गई हुई हैं, उनका नाम शोभा है। सबका मैं बता रही हूँ। और भतीजे का नाम शिवाय है, जो कि वो भी चला गया है, नहीं तो वो मतलब आपको मिलवाती तो आपको बहुत पसंद आता, बहुत ही बातूनी बच्चा है। और यहाँ पर है ना, और ये पापा हैं, तो आप आज पूरे परिवार से मिल लिए होंगे, क्योंकि मैंने सोचा चलो एक वीडियो में सारे लोगों को कवर कर लेती हूँ। तो सब लोगों से आप मिल चुके हैं। और अभी मेरा ना मैंने चाय वगैरह सबको दे दी थी, और हम लोगों ने भी पी ली थी। अब बारी थी शाम की आरती करने की। और आप लोग ये बताने कि आपको आज बाकी में वाशू में थोड़ा सा कुछ अलग लगा है क्या? मुझे ही लग रहा था, मतलब पूरे दिन लगा है, बहुत ही अलग दिखा है वो पूरे दिन। मैंने जैसे क्या है ना, हमारे यहाँ पे विष्णु भगवान जी की कोई वो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आज के दिन मैंने उनको विष्णु भगवान माना था। और वैसे भी मैं उनको साथ विराजमान करती हूँ, तो आज के दिन मैंने ऐसे सोच लिया विष्णु भगवान जी है, तो मतलब ऐसे एक अलग ही रूप निखर के आ रहा था। तो अभी मैं करूँगी यहाँ पे शाम वाली आरती। तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा।
मंदिर की आरती हो गई थी, उसके बाद मैंने दरवाजे पे दिया रखा और उसके बाद अभी हम करेंगे तुलसी माता की आरती। और क्या है ना, और जो पराठा वगैरह बनाना है वो मैं इसके बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं आरती करने के बाद है ना और पराठा बना के और माधुआसू को भोग लगा दूंगी जाके। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ और आप लोग बताना है कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।